नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नव वर्ष में स्वागत एवं अभिनंदन। आज के वीडियो में हम जानेंगे निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 14 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें में पूछे गए 10 प्रश्नों के सही सही उत्तर, ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। पहला, पूर्व विद्यालयी शिक्षा। दूसरा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, पढ़े भारत बढ़े भारत। चौथा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण। पांचवा, खेलो इंडिया खिले इंडिया। छठवां, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें पहला से लेकर पांचवा तक मुख्य घटक है। आइए देखते हैं किस विकल्प में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इस विकल्प में दिया हुआ है, इसलिए सही विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल दीक्षा पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, शगुन पोर्टल। सही विकल्प होगा शगुन पोर्टल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, सर्व शिक्षा अभियान 2000, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। सही विकल्प होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला प्रश्न, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। सही विकल्प है राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, मिड डे मील। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। सही विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 7 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक। सही विकल्प होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। अगला प्रश्न, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। सही विकल्प होगा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? कक्षा 3, 5 और 8, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 1 से 9 तक, कक्षा 3 से 9 तक। सही विकल्प है कक्षा 1 से नहीं, कक्षा 3 से 9 तक होगा, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? खाना पकाने की प्रतियोगिता, अतिथि भोजन, विद्यालयी पोषण उद्यान, तिथि भोजन। सही विकल्प है अतिथि भोजन। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल दीक्षा ऐप, यूडाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण। सही विकल्प है यूडाइस।
अगला प्रश्न। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। आइए सबमिट करते हैं। इस प्रकार हमें 10 में 10 का स्कोर मिल गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।